60 रन की औक पर। क्या जबरदस्त बैटिंग चल रही है। फिलहाल रन संख्या इस वक्त 60 रन की औक पर। ओवर आने से फिर से सुशांत गेंदबाजी करने के लिए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, अपर का स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर के हाथ से गेंद छोटी वहां पर, शायद मौका मिला बैट्समैन के लिए। और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 61 रनों की औक पर। 5 ओवर यहां पर प्रगति पर है, जारी है। तो शिवा बगड़े के बल्ले से निकलता ये निकला है दे दनादन। आज क्या पावरफुल अंदाज की बैटिंग चल रही है। शिवा बगड़े की बल्लेबाजी देखकर हमें एंड्रू रसल की बल्लेबाजी की याद यहां पर याद ताजा हो रही है। एक जबरदस्त लाजवाब ब्रिलियंट तूफानी पारी यहां पर चल रही है। तो स्कोर इस वक्त आगे पहुंच रहा है 67 रनों की औक पर। शिवा बुगड़े पहुंचे अपने व्यक्तिगत शिवाप्पा बुगड़े पहुंचे व्यक्तिगत 47 रन की औक पर, जिसमें सिक्सर किंग की तौर पर उन्होंने बल्लेबाजी की है। तो केदार स्वामी को गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया जाता हुआ, केदार की पहली गेंद और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक, ब्रिलियंट स्ट्रोक, बल्ले का फेस ओपन कर लिया। ये 360 डिग्री का स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए गेंद जा रही है। इस तरह के स्ट्रोक रोहित शर्मा जिस अंदाज में लगाते हैं, उन्हीं के अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए। तो केदार का ये व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से छठा, और स्कोर है 71 रन, 71 रन। फिर से शॉर्ट पिच गेंद मारना चाहते विकेट कीपर, क्या तो उससे गेंद छूट रही है। मानो कि रन लेना चाहते थे, नहीं लेना चाहते थे, आखिर का फैसला रन लेने नहीं लेने का। तो स्कोर काफी तेजी के साथ 71 रनों की औक पर। तो देखना है फिर से गेंदबाजी करने के लिए केदार के लिए। केदार तैयार है, बल्लेबाज मंजुनाथ दरगोपाटी के लिए। इस बार गेंद को खेला, गेंद आ रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, जब तक कि गेंद को खिलाड़ी शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर से आकर गेंद को फील करते हैं। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 72 रनों की औक पर, 72 रन। बीएल यानी कि वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जो चल रही है, इस टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ, फाइनल पहुंचने वाली टीम आर्यन 007 सुपर किंग ने टूर्नामेंट के फाइनल की जगह पक्की कर ली है। उनके साथ कौन खेलेगा, यह तय करने के लिए मैच चल रहा है सेमीफाइनल नंबर 2। शिवप्पा बुगड़े ने इस बार गेंद को खेला, विकेट कीपर के पीछे गेंद जा रही है, लेग बाइज रन का इशारा किया जाता हुआ, लेग बाइज रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 73 रनों की औक पर। छठा और अभी भी प्रगति पर है, जारी है। तो फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओर की अगली गेंद लेकर, और ये देखिए क्लास, एक्सलेंट, ब्यूटीफुल, लाजवाब, ब्रिलियंट स्ट्रोक, कप्तान की पारी यहां पर चल रही है। गेंद के करीब, गेंद के पीछ तक चले गए, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेकर आसमानी स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए, और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 79, 79 रनों की औक पर।
फिर से गेंद को मारा है, गेंद जा रही है फिर से बॉलर के पीछे निकलती गेंद, पहले बाउंस पर निकलती गेंद 4 रन के लिए। कर्रारे अंदाज का जबरदस्त स्ट्रोक निकलता हुआ सीधी गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ केजीएफ टीम का स्कोर आगे बढ़ रहा है 83 रनों की पर आफ्टर 6 ओवर कंप्लीटेड। नाउ स्कोर गोस टू 83 रन, लॉस ऑफ विदाउट लॉस, कोई विकेट नहीं गिरा है और 83 रन। अंतिम सामन्यासाठी ज्यांनी 25,001 रुपयाचं बक्षीस या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत असे आमचे मार्गदर्शक पप्पू पाटील साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचे मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने सहज स्वागत करतो. प्रशांतजी गिड्डे साहेबांचंही या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचंही मी वीरशैव प्रीमियर लीग वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी सहज स्वागत करतो. और इसी के साथ शिवप्पा बुगड़े के 50 रन यहां पर पूरे हो रहे हैं. इस टूर्नामेंट की सबसे तेज तर्रार बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त. केवल उन्होंने 18 गेंदों का मुकाबला किया, 53 रन की शानदार जानदार, जितनी तारीफ की जाएगी. बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी शिवप्पा बुगड़े. इस बार ये गेंद धीमी रफ्तार साथी गेंद मारना चाहते थे, नेक्स्ट टाइम के बाहर गेंद जा रही है, व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता, बस स्कोर आगे बढ़ रहा 90 रनों की पर. मागच्या गुरुवारी जोरदार पाऊस पडला, कारण आज हा रनाचा पाऊस बघण्यासाठी बहुतेक देवाने पाऊस पडला होता. तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए इस बीच अपने ओवर की अगली गेंद लेकर आगे चले गए, गेंद को आसमानी स्ट्रोक लगा दिया, काफी लंबा चौड़ा तगड़ा प्रहार निकलता हुआ और इसी 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 96 रनों की पर. जिस तरह की शिवप्पा बारी खेल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेविलियन से सेट होकर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए. अब निगाहें जमा चुके, गेंद उन्हें फुटबॉल की तरह नजर आ रही है. मन चाहे दिल चाहे अंदाज की तूफानी बैटिंग यहां पर चल रही है शिवप्पा बुगड़े की ओर से. तो देखना इस बीच गेंद धीमी रफ्तार साथी गेंद परिवर्तन के तौर पर चेंज ऑफ गेंद की गति को समझ नहीं पाया, अभी भी रुका हुआ स्कोर 96 रन की पर. नॉट आउट दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक रिकॉर्ड बड़ी पार्टनरशिप चल रही है. मेरे ख्याल से जितने मैचेस खेले गए उसमें की सबसे रिकॉर्ड बड़ी पार्टनरशिप दोनों के बीच में 96 रन की है. फिर से इस बार गेंद को उठाकर मारा है, देखना फील्डर नीचे है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है. और इसी के साथ 100 रनों की पार्टनरशिप पूरी हो रही है, तालियां होनी चाहिए. 100 रन की पार्टनरशिप. दोनों बल्लेबाजों के बीच में रिकॉर्ड बने 100 रन की पार्टनरशिप. बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी शिवप्पा बुगड़े. थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद इस बार पीछे हटकर गेंद को पावरफुल स्ट्रोक लगा दिया. यह इन्हें गेंद कहां डाली जाली जाएगी ये बॉलर को कुछ पता नहीं चला है. और इसी के साथ 7 ओवरों का खेल पूरा होने के बाद स्कोर है 106 रन की पर. खरोखरच अभिमानाची गोष्ट आहे. या ठिकाणी शिवप्पा बुगडे साहेबांचं मॅच बघण्यासाठी त्यांचे वडील या ठिकाणी मैदानात हजर आहेत. खरोखरच त्यांचे दोन्ही मुलांचं या ठिकाणी क्रिकेटचा खेळ पाहण्यासाठी त्यांचे वडील त्यांना शुभेच्छा आणि आशीर्वाद देण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचंही मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने सहज स्वागत करतो आणि बुगडे साहेबांना आणि दोन्ही चिरंजीवसाठी एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ दे. तो शिवप्पा बुगड़े की जितनी तारीफ की जाए, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम. एक तूफानी अंदाज, जिस तरह से आईपीएल में हम एंड्रू रसल की बल्लेबाजी देखते, करण पोलार्ड की बैटिंग देखते, उस तरह का जलवा यहां पर देखने मिल रहा है शिवप्पा बुगड़े इनके बैट से. तो आखिरी ओवर लेकर शुभम बॉलर के पास आती गेंद ऑन साइड में गेंद को मारा, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में. स्कोर आगे बढ़ता है 107 रन की पर. कुल स्कोर 107 रन. तो इस बार शिवप्पा ने काफी गेंद को आसमान में ऊंचा मारा है, देखना फील्डर गेंद से नीचे जा रहे हैं और ये कैच छूटता हुआ. 2 रन लेने का अवसर मिलता हुआ, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ. कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 109 रनों की पर.
तकदीर अगर किस्मत की हम बात करना चाहेंगे, किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है और काफी दिलेर और बहादुर अंदाज की बल्लेबाजी चल रही है शिवप्पा बुगड़े की। 109 रन। फिर से डायरेक्ट कमर के ऊपर बीमर गिनती, यहां पर फुलटॉस गिनती मारना चाहते थे, नो बॉल का इशारा अंपर की ओर से किया जा रहा है। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 110, 110। सिद्धेश्वर मार्केट यार्डातील सन्मान्य प्रसिद्ध उद्योजक जगदीशजी वळसंगे साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचे मी वीरशैव प्रीमियर लीगच्या साठी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने या ठिकाणी स्वागत करतो. सन्मान्य दुलिंगे मालक यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वागत करतो. सन्मान्य आवजे साहेब यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचे मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने स्वागत करतो. आज खरोखरच मॅचेस पाहण्यासाठी मार्केट कमिटीतील सर्व मोठे मोठे उद्योजक या ठिकाणी आल्यामुळे उत्तुंग असं या ठिकाणी सिक्सर मारू लागलेत आमचे प्लेयर. तो मेरे ख्याल से स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट इंडिविजुअल स्वरूप में शिवप्पा बुगड़े, व्यक्तिगत 71 रन की पारी चल रही है। टीम का स्कोर 110 रन की ओर पर, जिसमें 9 लंबे लंबे छक्के लगाए और 3 चौके के मदद से 24 गेंदों में 71 रन की पारी चल रही है। इस बार ये गेंद आगे चले गए, ऑन रन लगा दिया, गेंद जा रही है बॉलर के पीछे निकलती गेंद, काफी तेज तर्रा स्ट्रोक, जितना अच्छा स्ट्रोक उतना बेहतरीन फील्डिंग। एक ही रन लेने का मौका मिलता हुआ, एक रन के साथ स्कोर लेंसलांकन में 111 रन की ओर पर, कुल स्कोर 111। शुभम दहिया ने गेंदबाजी करने के लिए फिर से राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर खुद कप्तान मंजुनाथ के लिए चौथी गेंद लेकर, लेग स्टंप के बाहर जाती गेंद, फिर से थोड़ी सी दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद जा रही है। बढ़ता हुआ स्कोर, कुल स्कोर इस वक्त पहुंच रहा है 112 रन की ओर पर। बैटिंग की अगर बात करना चाहेंगे मंजुनाथ, यहाँ पर व्यक्तिगत अपना 34 रन का योगदान टीम के लिए दिया मंजुनाथ ने। कभी भी बैटिंग, इस टूर्नामेंट में एकमात्र खिलाड़ी है मंजुनाथ दरगो पाटिल, 150 के ऊपर रन बनाने वाले टूर्नामेंट के खिलाड़ी है। उठाकर खेलना चाहते थे, गेंद हवा में जा रही है, फील्डर नीचे आ रही है, और क्या छूटता हुआ, क्या गलतियां पे गलतियां यहां पर की जा रही है फील्डिंग टीम के ओर से, कैचेस पे कैचेस छूटते जा रहे हैं। और ये इस ओवर में लगातार मेरे ख्याल से दूसरा कैच जहां पर छूटता हुआ नजर आ रहा है, तीसरा कैच जहां पर बार बार गलतियां यहां पर हो रही है। आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आमचे मार्गदर्शक सल्लागार सन्मान्य एनडी मामा जावळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. 7वा राज्यस्तरीय वधूवर परिचय मेळाव्याचे स्वागत अध्यक्ष सन्मान्य एनडी मामा जावळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने सहर्ष स्वागत करतो. तो शायद इस इनिंग की आखिरी गेंद, स्कोर है 113 रन की ओर पर। इस टूर्नामेंट में 152 रन बनाकर नंबर 1 पर है मंजुनाथ दरगो पाटिल बैटिंग रेस में। दूसरे नंबर पर अपोर्ड है 123 और तीसरे नंबर शिवप्पा बुगड़े 107 रन बनाकर। फिर से मारना चाहते थे, गेंद बैट्समैन के बदन से टकराने के बाद विकेट कीपर जब तक आकर के इनको फील करते 1 रन लेने का मौका मिला और इस सिंगल रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता, कुल स्कोर 114 रन और मैच जीतने के लिए टारगेट दिया 115 रनों का, रनों का बड़ा पहाड़, रनों की बड़ी मंजिल, यहां पर जो कह सकते हैं हम, टीम का स्कोर 115 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आगतम स्वागतम सुस्वागतम. वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानचे खजिनदार व आमचे मार्गदर्शक सन्मान्य मंगेश स्वामी सरांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. त्यांचे मी या ठिकाणी सहर्ष स्वागत करतो.
सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व वीरशैव युवकांना एकत्रित येऊन आपलं शिक्षण असू दे, आपला व्यवसाय असू दे, आपल्या नोकरीच्या यातून थोडंसं वेळ काढून आपला एक सांघिक खेळ करण्यासाठी या ठिकाणी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं हा प्रीमियर लीग सोलापूर शहरात प्रथमतःच आयोजित करण्यात आला होता. त्यासाठी सुंदर असं नियोजन या ठिकाणी आमच्या या क्रीडा समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय केदारजी बिराजदार, उपाध्यक्ष अशोक नागनसुरे, सन्माननीय गौरव जक्कापुरे आणि आमच्या प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राजशेखर विजापुरे यांच्या नेतृत्वाखाली सुंदर असा या ठिकाणी सामने चालू आहेत. सर्व समाजाला एकत्र आणून एकमेकाचा परिचय व्हावं, एकमेकाच्या व्यवसायाचा परिचय व्हावं, एकमेकाचं आपल्या शिक्षणाचा परिचय व्हावं, याच हेतूनं हा केवळ वीरशैव प्रीमियर लीगचं आयोजन करण्यात आलं होतं. सर्वांनी सुंदर असं चांगल्या पद्धतीनं या ठिकाणी प्रतिसाद दिलेला आहे. त्यासाठी सर्व सहभागी खेळाडूंचा मी पुण्याचे एकदा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. यानंतर क्रिकेट प्रीमियर लीग अंतिम सामना संपल्यानंतर पुढचं आपलं इव्हेंट्स आहे वीरशैव प्रतिष्ठानच्या वतीनं 26 डिसेंबर 2021 रविवार रोजी 7वा राज्यस्तरीय वधूवर परिचय मेळावा, लिंगायत समाजातील सर्व पोटजातींचा 7वा राज्यस्तरीय वधूवर परिचय मेळावा हुतात्मा स्मृती मंदिर येथे आयोजित करण्यात आलेला आहे. आज मैदानात 6 मारणारे ज्यांचं अजूनही लग्न झालेलं नाही त्या दिवशी आपण हजर राहायचं आहे. सुनिश्चित ही जीत के लिए जो टारगेट दिया है, बिल्कुल रनों का टारगेट रखा है 115 रन चाहिए टारगेट, और टारगेट का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर है केदार स्वामी. पिछले मैच में दमदार कामगिरी करने वाले केदार और 9 स्ट्राइकर की इन पर गुंडूराज गोलकोंडा, और गेंदबाजी की जिम्मेदार लेकर पहला और लेकर गेंदबाजी करेंगे सागर वाले. चलिए मैच चालू कीजिए पंच मिस्टर सूरज. तो मैच की शुरुआत होने जा रही है. जीतने के लिए रनों का बड़ा पहाड़, रनों की बड़ी मंजिल, हिमालय पर्वत जिसे कहा जा सकता है रनों का. 115 रन का टारगेट दिया. इस टारगेट का पीछा करने के लिए स्ट्राइक पर है केदार स्वामी, 9 स्ट्राइकर की इन पर गुंडूराज. इसके बाद इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल होगा. इस बात पे जो भी टीम जीतती है आर्यन 00 सुपर किंग टीम के साथ 007 सुपर किंग टीम के साथ आगे का मैच फाइनल मैच होगा, ग्रैंड फाइनल. तो सागर वाले की पहली गेंद ऑफ्टन के बहुत ज्यादा दूर जा रही है गेंद. बैट बॉल का इशारा किया जाता हुआ बैट बॉल के साथ रन बनाने की शुरुआत. खाता खुल चुका टीम का और बैटिंग टीम का खाता खुला यहां पर इस सिंगल रन के साथ. इस बार ये गेंद तो लो फुल टॉस गेंद, 3 बार गेंद को मारा. बहुत बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक निकल रहा है. गेंद जा रही है कवर सीमारी का पार करती गेंद. पहले बॉल पर 4 रन के लिए.
थोड़ी सी लूज गेंद मिली थी, कमजोर गेंद मिली, यहाँ पर बैट्समैन ने बहुत ही बढ़िया, और गेंद जो है थोड़ी सी डीप हो रही थी नीचे, तो इसलिए अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया है। तो 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 5 रन की ऑफ पर। फिर से ऑफ्टन की बहुत ज्यादा दूर निकलती हुई गेंद जा रही है, ऑफ्टन की बहर और नीचे थी, शायद हम पर घूम चुके, इस मतलब वाइड बॉल का इशारा टीम के लिए 2 रनों का इजाफा होता हुआ, और इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा है 7 रन। एक गेंदों में गेंदबाज ने 7 रन खर्च किए, वहां पर सागर वाले गेंदबाजी करने के लिए सागर तैयार है। थोड़े से इंजोर्ड लग रहे हैं, हाथ बार बार उनका हाथ दाएं पैर पर लग रहा है, थोड़े से शायद पैरों में थोड़ी सी तकलीफ वहां पर महसूस हो रही है। फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीच गेंद, फिर से ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद, फिर से खराब लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है, फिर से बल्लेबाज के लिए यहां पर मौका मिला, टीम के स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 8 रन की ऑफ पर। तो जैसे कि हमारे सागर वाले की खेल देखने के लिए उनके करीबी दोस्त ओंकार जगताप, संदीप कुसेगर और विशाल कुलकर्णी, श्रेय जागीरदार, ये उनके करीबी दोस्त है, मैच देखने के लिए मौजूद है उनके साथ में। और खास तौर से मोहित दुकोंडा भी वहां पर, हंसी उनका बार, क्या जबरदस्त है, पावर है, नजाकत है, ताकत है, ऐसे स्ट्रोक लगाने की जरूरत है जहां तक मैच को बनाना होगा, जीतना होगा। तो स्कोर आगे बढ़ रहा है, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 13 रन की ऑफ पर। 3 गेंदों में 13 रन बना रही है टीम। केदार स्वामी के बल्ले से निकलता हुआ शानदार जानदार खूबसूरत स्ट्रोक निकलता हुआ 4 रन के लिए। फिर से इस बीच गेंदबाजी करने के लिए ऑफ्टन के बाहर जाती गेंद, फिर से व्हाइट बॉल का इशारा किया जाता हुआ, फिर से खराब लाइन के साथ गेंदबाजी, लाइन और लेन को मेंटेन नहीं कर पा रहे, खराब लाइन के साथ गेंदबाजी हो रही है, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन की ऑफ पर। तो इस बार काफी अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज को चकमा देती गेंद, विकेट कीपर के हाथों में गेंद जा रही है। तो अभी भी रुका हुआ स्कोर 14 रन की ऑफ पर, 4 गेंदों का खेल पूरा होने के बाद रन संख्या है 14 रन। थोड़े से गेंदबाजी करने के बाद पैरों में जो मांसपेशी मेरे ख्याल से खिंचाव लेती हुई नजर आ रही है, तो क्रैम्प्स आ रहे हैं बॉलर सागर को, फिर भी सागर डटकर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है इस बीच अपने ओर की ये गेंद लेकर। आगे चले गए, गेंद को ऊंचा मारा, देखना गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ, सीमा रेखा बाहर निकलती गेंद, 6 रन के लिए। सागर वाले का सबसे महंगा और यहां पर चल रहा है, वो पानी क्यों नाथ दोनों का प्लीज, एक वर देखील झालेलं नाही अजून। आणि एक विनंती आहे, पंचांची परमिशन घेतल्याशिवाय कुठल्याही खेळाडूने आत येऊ नका, विनंती असेल आपल्याला, पंचांची परमिशन घ्या आणि आत जा। तो 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर इस वक्त पहुंचता हुआ 20 रन की ऑफ पर। नहले पे तहले की शुरुआत, एक जबरदस्त बैटिंग चल रही है, केदार दमदार बैटिंग कर रहा है, आगे चले गए, गेंद को फुल स्ट्रोक लगा दिया, इस बार गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर दौड़ रहे हैं और ये गेंद बाउंड्री के बाहर जाती गेंद 4 रन के लिए। और इस 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल स्कोर 24 रन की ऑफ पर। पहले ओवर में काफी दमदार, शानदार, जानदार, खूबसूरत शुरुआत में कहूंगा। तो पहले ओवर के समाप्ति पे स्कोर है 24 रन की ऑफ पर। तो पहले ओवर में काफी महंगे अंदाज की गेंदबाजी फेंकी गई, देखना है गेंदबाजी करने के लिए कप्तान किससे गेंदबाजी के लिए आमंत्रित करते हैं बॉलिंग करने के लिए। तो सागर शिंदे को गेंदबाजी के लिए बुलाया जा रहा है। सागर शिंदे व्यक्तिगत कोटि का पहला और टीम की ओर से इनिंग का दूसरा ओवर लेकर
अब मैच जीतने के लिए 42 गेंदे और 91 रनों की तलाश है इस मैच को जीतने के लिए। बेचाळीस चेंडूवाली विजयासाठी 91 धावा। एक रनों का बड़ा पहाड़ का पीछा करते हो। क्या आक्रामक अंदाज की शुरुआत, क्या नजाकत है, क्या ताकत है, क्या पावर है। केदार इज ऑन फायर, दमदार, बहुत जबरदस्त अंदाज की बल्लेबाजी केदार की चल रही है। फिर से 12 बार गेंद जा रही है, जब तक कि शुभम वहां पर फील्डिंग करने के लिए। शुभम ने बल्कि फील्डिंग नहीं की, बल्कि 3 रन रोके अपने टीम के। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 25 रन की योग पर। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, बॉलिंग करने के लिए। तो देख रहा है फिर से गेंदबाजी करने के लिए सागर शिंदे। तो इस बार गेंदबाजी करने के लिए सागर शिंदे की ये गेंद, और फिर गेंद मारना चाहते थे, इस लगा वहां पर विकेट कीपर के पीछे शॉर्ट थर्डमैन के क्षेत्र में गेंद जा रही है। बढ़िया फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग वहां पर हो रही है रन लेने का। अब कहीं जाकर थोड़ा सा गेंदबाज का कॉन्फिडेंस, गेंदबाज का हौसला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट होने के बावजूद भी केदार अभी भी दमदार बैटिंग कर रहे टीम के लिए। केदार पहुंचे अपने व्यक्तिगत 6 गेंदों में 18 रन की पारी चल रही है। ये गेंद देखा ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद, व्हाइट बॉल का डिसीजन दिया जा रहा है। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल रन संख्या इस वक्त पहुंच रही है 26 रन 26 धावा। तो सागर शिंदे धीरे धीरे बॉलिंग पोजीशन पे वापस चले गए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर केदार के लिए। तो इस बार उठाकर खेला है, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक है ये। काफी लंबा चौड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, और फिर गेंद को हाफ वाली पे लेके बल्ले के बीचों बीच लेकर बढ़िया अंदाज का स्ट्रोक निकलता हुआ 6 रन के लिए। तो स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। केदार फिर से चाह रहे, दमदार अंदाज में बैटिंग चल रही है। तो स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन की योग पर। जिस तरह की बैटिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है कि नहले पे दहले की शुरुआत ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता हुआ एक जबरदस्त बैटिंग यहां पर चल रही है। अभी भी बैटिंग टीम यहां पर मजबूती के साथ अपने चेस की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। फिर से केदार स्वामी पहुंचे अपने व्यक्तिगत 24 रन की योग पर। 7 गेंदों का उन्होंने मुकाबला किया, जबरदस्त पारी चल रही है। फिर से सागर शिंदे तैयार है, छोड़ बदल तो राइट आर्म राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे केदार स्वामी के लिए। और फिर गेंद इस बार काफी तेज तर रहा स्ट्रोक, जितना अच्छा स्ट्रोक आज के हिटमैन जिन्होंने बल्लेबाजी में कमाल किया था, बल्लेबाजी में धमाल किया था, विस्फोटक पारी खेली थी इस टूर्नामेंट के एंड्रू रसेल की तरह खेलने वाले खिलाड़ी शिवप्पा बुगड़े शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में फील्डिंग में चाहते हुए बड़ी अंदाज की फील्डिंग वन उन्होंने की है। रन लेने की संभावना को उन्होंने समाप्त कर लिया है। तो इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, बॉडी के करीब आती हुई गेंद को खेला, बॉलर के पीछे गेंद जा रही है। लक्ष्मण कावजे वहां पर फील्डिंग करने के लिए, जो कि स्पॉन्सर के सबसे चाहते खिलाड़ी, लाडले खिलाड़ी लक्ष्मण कावजे वहां पर फील्डिंग करने के लिए। तो इस बार ये गेंद काफी अच्छी गेंद थी, टप्पा गिरने के बाद काफी नीचे रहती, शायद 2 कदमों के दरबार से गेंद जा रही है विकेट कीपर के हाथों में। तो ओवर पूरा हो चुका, 2 ओवरों के समाप्ति में रन संख्या 33 रन की योग पर। पहले ओवर में 24 रन जाने के बाद इस ओवर में 11 रन चले गए, 9 रन माफ करना 9 रन चले गए इस ओवर। एक छक्का लगने के बावजूद केवल 9 रन दिए गेंदबाज सागर सिंह ने। या ठिकाणी उपांत्य सामना व अंतिम सामन्याबरोबरच वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं वीरशैव प्रीमियर लीग साठी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। तरी आपण या राष्ट्रीय सेवेत रक्तदान करून सहभागी व्हा। तो फिलहाल रन संख्या है 33 रनों की योग पर। बल्लेबाजी करने के लिए केदार विकेट पर जितनी देर तक रहेंगे
ये मैच में रिजल्ट उनके बल्लेबाजी पर ही टिका हुआ है। केदार दमदार पारी चल रही है। केदार ने 9 गेंदों का मुकाबला किया, 25 रन की पारी चल रही है। गुंडूराज गोलकोंडा 3 गेंदों में 2 रन बना रहे अपनी टीम के लिए। BLPL यानी कि वीर शैव लिंगायत प्रीमियर लीग का ये बिल्कुल ग्रैंड फाइनल इसके बाद का मैच होगा, लेकिन फिलहाल फाइनल में जाने वाली टीम है आर्यन 007 सुपर किंग, जिनके साथ मैच कौन खेलेगा ये तय करने के लिए गेंद और बल्ले का संघर्ष इस मैदान में अभी भी जारी है। तो अभी भी जिनके टीम के हुक्मी अस्त्र को अब बाहर निकाला जा रहा है, कि टीम के सबसे सफल खिलाड़ी गेंदबाजी का जलवा दिखाने वाले लक्ष्मण कालजे अब बॉलिंग करने के लिए तैयार है अपने ओवर की पहली गेंद। ये गेंद बहुत तेजी के साथ निकलती गेंद, टप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी हल्की सी कट होती गेंद विकेट कीपर के हाथ में गेंद चली गई। विकेट कीपर से इस वक्त रवि कुमार आउटेसर के हाथ में गेंद नजर आ रही है और धीरे धीरे फिर से बॉलिंग पर जब वापिस चले गए इस ओवर की अगली गेंद लेकर। एक विकेट के लिए 200 रुपए के नाम काशीनाथ और संग सर इनकी ओर से बॉलर लक्ष्मण के लिए। बड़ा लेग स्टंप पर आती गेंद, इस बार कर्रा स्ट्रोक निकला है शिवप्पा बुगड़े। आज का दिन 1 मैन आर्मी ओनली 1 शिवप्पा बुगड़े। जहां भी जाते हैं आज शिवप्पा कमाल ही कर रहे हैं। पहले बल्लेबाजी में धमाल, अब फील्डिंग में कमाल, ये चल रहा है राज यहां पर फील्डर शिवप्पा की ओर से। तो देखना फिर से गेंदबाजी करने के लिए बीजे गेंद, बहुत अच्छी गेंद इस बार लेट का स्ट्रोक खेला। यहाँ पर खिलाड़ी थोड़े से फंबल हो गए, लेकिन दूसरे फील्डर वहां पर सचिन गारमपल्ली की तारीफ करना चाहेंगे। क्रिकेट ज्यादा खेला है सचिन ने, अनुभवी खिलाड़ी है, जानते थे कि खिलाड़ी वहां पर सफल होने के बाद गेंद आएगी विकेट कीपर के पीछे और पहले से तैयार थे गेंद को पकड़ने के लिए सचिन गारमपल्ली। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 35 रन की औक पर। तो इस बार गेंद को खेला शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में जा रही है, 1 रन लेने का मौका मिलता हुआ। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 36 रनों की औक पर। लक्ष्मण कालजे का थोड़ा सा कंजूस भरा ओवर अभी भी चलता हुआ, फिर से मारना चाहते, फिर से गेंद बैट्समैन को बीट कर रही है, बल्कि एक एक गेंद जो डॉट चली जा रही है, एक एक कदम यहां पर फील्डिंग टीम का जीत की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 500 रुपए इस ओवर में अगर विकेट लेते हैं लक्ष्मण कालजे, शेयर मार्केट का भाव बढ़ रहा 200 से लेकर आपको डायरेक्ट 500 रुपए मिलेंगे यहां पर अगर विकेट लेंगे आप। यहां पर एक हवा में मारा है, देखना है 500 रुपए मिल गए, यहां पर मिल गए 500 रुपए। थैंक यू डीजे। टूर्नामेंट की रन मशीन के लिए बिल्कुल हमारे महानगर पालिका के नगर सेवक अमर जी पुदाले और गुरुनाथ निम्बाड़ इनकी ओर से 2500 रुपए के इनाम बेस्ट बैट्समैन रन मशीन के लिए टूर्नामेंट का आग का गोला यानी कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज के लिए 2500 रुपए गुरुनाथ निम्बाड़े और नगर सेवक अमर पुदाले इनकी ओर से इनाम दिया जा रहा है। आगतम स्वागतम सुस्वागतम। प्रसिद्ध उद्योजक गुरुसिद्धी डंगे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, त्यांचे मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीने सहस्वागत करतो। चला बॅट्समॅन आहे, फलंदाजाचं नाव सांगा, जे बॅट्समन आउट झाले असतील कृपया आपण इकडे कोणाला तर पाठवायचं आहे फलंदाजाचं नाव। मंजुनाथ बॅट्समनचं नाव विचार। अमोल। तो अब गेंदबाजी करने के लिए खुद आ रहा है गेंदबाजी करने के लिए यहां पर मंजुनाथ। व्यक्तिगत कोटे का पहला टीम की ओर से सीनिंग का चौथा ओवर लेकर गेंदबाजी करेंगे और विकेट कीपिंग के लिए सचिन गारमपल्ली। तो इस बार ये गेंद थोड़ी सी शॉपिंग गेंद और ये सचिन गारमपल्ली ने बड़ा मोड़ा हाथ लगा, यहां पर बड़ी विकेट, बड़ी मछली जाल में फंस चुकी है, बल्लेबाज का विकेट गिर चुका है।
तो निश्चित ही शॉर्ट गेंद थी, फुल स्ट्रोक लगाने की कोशिश में यहां पर कॉट बिहाइंड विकेट जा रहा है। टीम के लिए लगता हुआ ये जोर का झटका, धीरे से लगता हुआ दूसरा झटका। तो विकेट कीपर सचिन गारमपल्ली की तारीफ करने की यहां पर, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया, थोड़ा सा मुश्किल लगने वाला जो कैच पकड़ा है सचिन गारमपल्ली ने। और सचिन गारमपल्ली के इस बेहतरीन कैच के लिए काशीनाथ और संघ की ओर से 100 रुपए के नाम सचिन के लिए। इस बार ये गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, फिर से गेंद बैट्समैन को बीट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि स्पॉन्सर के सबसे लाडले खिलाड़ी, जिन्होंने जैसे कि सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी लक्ष्मण काजी ने जो कम रनों का ओवर डाला, वहां से जो बैट्समैन पर दबाव आ गया, उस दबाव को हटाने की कोशिश में विकेट चला गया बड़े प्लेयर का। 3 रन देकर 1 विकेट लिया था लक्ष्मण ने। शिवम टक्कड़ ने बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा मिड विकेट के क्षेत्र में। फिर से बढ़िया अंदाज की गेंदबाजी, धीमी रफ्तार से गेंद बैट्समैन को चकमा दे रही है। मैच में पूरी तरह से फील्डिंग टीम छा चुकी है। पहले ओवर में 24 रन जाने के बावजूद भी अब यहां पर स्कोर, चौथा ओवर चल रहा है, स्कोर है 36 रनों की योग पर। तो सागर वाले के ओवर में जो 24 रन चले गए थे, उसके एक भरपाई गेंदबाजों ने कर ली है, यानी कि वो रन जो ज्यादा चले गए थे उससे रोका जा रहा है बॉलर की ओर से। तो शॉर्ट गेंद इस बार गेंद को बॉडी के करीब गेंद को लेकर मारा है सागर शिंदे, वहां पर फील्डिंग करने के लिए लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ रहा 37 रनों की योग पर। चौथा ओवर प्रगति पर है, चौथा ओवर जारी है, स्कोर है 37 रन, लॉस ऑफ ओनली 2 विकेट। VLPL यानी कि वीर सेवल लिंगायत प्रीमियर लीग। मंजुनाथ दर्गो पाटिल फिर से गेंदबाजी करने के लिए अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, थोड़ी सी शॉर्ट पिच अंदाज की गेंद थी, मारना चाहते थे सचिन गारमपल्ली वहां पर विकेट कीपिंग करने के लिए। और सचिन गारमपल्ली के बारे में अगर बताना चाहेंगे तो शहर सोलापुर में ओपन टूर्नामेंट में जय विजय क्रिकेट टीम में बहुत साल क्रिकेट खेल चुके हैं और विकेट कीपिंग का काम करना उनका पेशा था। फिर से गेंदबाज मंजुनाथ, गोल्ड टीम के गोल्ड प्रीमियर लीग के हीरो मंजुनाथ अक्सर गोल्ड प्रीमियर लीग में छाते हैं, लेकिन फिलहाल ये लगा वहां पर और ये कैच छूटा विकेट कीपर के हाथों से। कैच भी छूटा, सचिन ने कैच नहीं छोड़ा बल्कि अपने हाथ से 100 रुपए छोड़े। काशीनाथ और संघ सर इनकी ओर से कैच के लिए, उनके लिए 100 रुपए मिल सकते थे और उनके लड़के थोड़े से नाराज हो रहे, पिताजी ने 100 रुपए छोड़े उनके हाथ से। तो 4 ओवर का खेल पूरा हो चुका, स्कोर 38 रनों की योग पर। अब मैच जीतने के लिए 24 गेंदों में 77 रनों की जरूरत, 19.25 के औसत से रन रेट चाहिए। आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर के तौर पर राकेश उदगिरी सर को मैं यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद शंकर जी। वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान आयोजित सर्वात मोठी क्रिकेट मालिका म्हणजेच VLPL 2021 या टुर्नामेंटचा हा दुसरा सेमीफायनल मॅच आणि दुसऱ्या सेमीफायनलचा हा दुसरा इनिंग। तर जिंकण्यासाठी 77 धावांची गरज, अजूनही 24 चेंडू शिल्लक। तर पाहूया षटकामागे 20 धावांची गरज। सन्माननीय आमचे उपाध्यक्ष प्रशांतजी दुम्मा यांना विनंती आहे, ब्लड डोनेशन या ठिकाणी आपण संपर्क साधायचा आहे। सन्माननीय आमचे उपाध्यक्ष प्रशांतजी दुम्मा। वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान गेले 7 वर्षापासून या सोलापूर शहर व जिल्ह्यात लिंगायत समाजासाठी अविरतपणे सध्या कार्य करत आहे। या वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून वीरशैव समाजाला एकत्र करायचा संकल्प आमचे प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्माननीय राजशेखर विजापूर यांच्या नेतृत्वाखाली चालू आहे। या प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष आहेत अशोक नागनसुरे, दुसरे उपाध्यक्ष आहेत प्रशांतजी दुम्मा, सचिव गिरीश मंद्रुपकर, सहसचिव गुरुनाथ निंबाळे, खजिनदार मंगेशस्वामी, सहखजिनदार सुनील शेनाती, तसेच या ठिकाणी एक 50 लोकांची टीम या सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात सध्या कार्यरत आहेत।
तो जीत का पीछा करते हुए नागेश उम्बरजे क्रिकेट क्लब ने पहले 4 ओवर में 38 रन बटोरे हैं और अभी भी जीत के लिए 77 रनों की जरूरत। लगभग 19.25 की औसत से रन बटोरने होंगे अगर इस मैच को जीतना हो। तो पहले बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही है बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर अमोल, उनके बल्ले से निकलता हुआ यह बेहतरीन सिक्सर और इस 6 रनों की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 44 रन की योग पे। तो आरंभिक बल्लेबाज केदार स्वामी और गुंडू राज दोनों ही आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं और उनकी जगह लेते हुए अमोल मुरडे और सुशांत तीर्थ कि फिर से बॉलिंग मार्क पे तैयार है लक्ष्मण। पटकी हुई गेंद बैकफुट पे जाके पुल कर दिया, एक टप्पा खा के फील्डर के हाथों फील्ड होती हुई केवल 1 रन मिलेगा और इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 2 विकेट की नुकसान पे 45 रन और जीत के लिए अभी भी 70 रनों की जरूरत है। 22 गेंदों में 70 रनों की दरकार और जीत के लिए दोनों ही टीम यहां पर जूझ रहे हैं। अच्छी गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट कीपर के थोड़े सी यहाँ पर हड़बड़ाहट की वजह से एक आसान सा कैच छूटता हुआ। तो एक जीवनदान जरूर मिल रहा है यहाँ पर सुशांत के लिए। इसी बीच 1 रन दौड़ के पूरा कर लिए है। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। तो फिर से बॉलिंग मार्क पे तैयार लक्ष्मण, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके कट कर दिया जहां पर गली के फील्डर तैनात थे, एक आसान सा कैच लपकते हुए। तो कुल मिला के लगने वाला तीसरा झटका, तीसरा विकेट यहां पर गिरता हुआ नागेश उंबरजे क्रिकेट क्लब का। विश्व लिंगायत प्रतिष्ठानच्या संचालक म्हणून सध्या सिद्धाराम साबळे, शिवानंद सावळगी, वीरेंद्र इंगमिरे, प्रवीण दळगो पाटील, मनोज कोले, महेश बेंबळगी स्वामी, दयानंद विजापुरे, देवा अंजिकाने, विश्वनाथ वसाळे, योगेश चर्चंकर, उमेश वर्धा, नवीन कैलास फलंदाज मेंगाने, विजयकुमार नवीन तंबाके, फलंदाजाचं नाव कैलास जेवरे, मल्लेश पुरवन, सिद्धाराम बबलेश्वर, केदार बिराजदार, आनंद पाटील, गौरीशंकर अडगळे, राहुल बोगडे, सोमनाथ मद्रे, रोहित इटगी, संजय तमशेट्टी, अनिकेत पताटे, आकाश हारकोड असे एक 51 लोकांचा टीम वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून सध्या कार्यरत आहे। नवीन फलंदाज आखुड टप्प्याचा चेंडू एसटी पासून खूपच लांब, वाईडचा इशारा अंपायरचा। बॅट्समन्स नेम प्लीज। तर नवीन फलंदाज रवी पुढचा चेंडू लक्ष्मणचा रवीसाठी, चांगला चेंडू, तितकंच चांगला देखणा फटका मिड विकेटच्या दिशेने खेळून काढलेला आहे। केवळ 1 धाव मिळेल आणि या 1 धाव्याने धावसंख्या हळूहळू वाढत चालली है 48 धावांवरती। तो 3 विकेट की नुकसान पे 48 रन, जबकि 5वां ओवर चलता हुआ। लक्ष्मण की ओवर की ये आखिरी गेंद, अच्छी गेंद, अच्छा गैदर किया और थ्रो किया। इसी बीच 22 के रूप में एक अतिरिक्त रन टीम के खाते में जुड़ता हुआ। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन आफ्टर 5 ओवर्स और जीत के लिए 66 रनों की जरूरत। 3 ओवर में 66 रन यानी कि 22 रन प्रति ओवर की औसत से रन बटोरने होंगे अगर इस मैच को जीतना हो। क्रीडा से निर्माण चरित्र का, चरित्र से निर्माण राष्ट्र असं म्हटलं जातं। कारण आज आपण या कोरोना सारख्या महामारीतून आपण या ठिकाणी आपल्या सर्वांना संघर्ष करत या ठिकाणी एकत्र येऊन आपण वीरशैव प्रतिष्ठानसाठी एक सांघिक खेळ करत आहोत। पुन्हा एकदा मी सर्व सहभागी खेळाडूंचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। निश्चितच एक सफल आयोजन, एक खूपच चांगलं आयोजन याला आपण म्हणू शकतो। हा टूर्नामेंट
ओवर की शुरुआत वाइड गेंद से और इसी के साथ नागेश उम्बरजे क्रिकेट क्लब के 50 रन पूरे होते हुए हैं। तो सुशांत स्ट्राइक पे है और सामना करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा करेंगे गेंदबाज। आर्यन की हुई गेंद उतना ही अच्छा स्ट्रोक गेंद जा रही है, बिल्कुल मिड विकेट की दिशा में बहुत ही अच्छा फील्डिंग वहां पर कह सकते हैं। निश्चित ही 4 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए, माफ कीजिए लगभग ये एक सिक्सर लग रहा था जिसे ऐन मौके पे यहाँ पर फील्ड करके 5 रन बचा है अपने टीम के लिए। तो सागर की अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा करेंगे गेंद बल्लेबाज रवि के लिए। पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में जरूर, वहां पर फील्डर गेंद के नीचे। इसी के साथ आर्यन टीमचे संघाचे मालक सन्माननीय अजितजी साखरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचे मी वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं या वीरशैव प्रीमियर लीग साठी त्यांचं सहर्ष स्वागत करतो। सुंदर असं या ठिकाणी गेल्या 7-8 दिवसापासून वीरशैव प्रीमियर लीगचं या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे। या क्रीडा समितीचे अध्यक्ष सन्माननीय केदारजी बिराजदार, या क्रीडा समितीचे उपाध्यक्ष सन्माननीय अशोक नागोनसुरे, या क्रीडा समितीचे कार्याध्यक्ष सन्माननीय नवीन बॅट्समनचं नाव गौरव जक्कापुरे यांनी सुंदर असं या ठिकाणी आयोजन केल्याबद्दल संपूर्ण वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान, संपूर्ण वीरशैव समाजाकडून त्यांचं मनपूर्वक मी अभिनंदन करतो। धन्यवाद। तसेच आपण गेल्या 5-6 दिवसापासून सुंदर असं जे भोजनाचं नियोजन केलेलं आहे, जो सुंदर असा भोजनाचा स्वाद सर्व खेळाडूंना या ठिकाणी देत आहेत आमचे प्रतिष्ठानचे सुनील शरणार्थी, कैलास जेवरे मालक, मंगेश स्वामी सर यांचंही मी मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करतो। तो अगली गेंद सागर की राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा करेंगे सुशांत के लिए। थोड़ी सी तब्दीली की, गति में परिवर्तन किया और चकमा दिया बल्लेबाज को। तो गेंद जाती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 51 की योग पे, जबकि छठा ओवर प्रगति पथ पे। तो जीत के लिए 14 गेंदों में 64 रनों की जरूरत, 64 रन टू विन फ्रॉम 14 डिलीवरीज। पटकी हुई गेंद सही बल्ले पे नहीं आई और गेंद बल्ले से लग के ऊंची निकल गई और एक आसान सा कैच लपकते हुए विकेट कीपर। तो इसी के साथ ये लगने वाला कुल मिला के 5वां झटका सुशांत, जो कि कॉट बिहाइंड द विकेट होके पवेलियन लौटते हुए। तो लगभग एक तरफा चलता हुआ ये मैच। या सामन्यासाठी पंचपीठाचे काशी ज्ञानपीठाचे जगद्गुरु श्री 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 1008 जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामीजी काशी ज्ञानपीठ यांच्या दिव्य आशीर्वाद या वीरशैव प्रीमियर लीगचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। या अंतिम सामन्याच्या पारितोषिक वितरणासाठी सोलापूर जिल्ह्याचे खासदार सन्माननीय षटस्थल ब्रह्मी डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी, षटस्थल ब्रह्मी रेणुका शिवयोगी शिवाचार्य महास्वामीजी मंदरूप, तसेच शिवपुत्र महास्वामीजी बसवारूढ मठ सोलापूर यांच्या उपस्थित हा अंतिम सामन्याचा पारितोषिक वितरण होणार आहे। छोटू पटने पुन्हा एकदा आकुड टप्प्याचा चेंडू, चेंडू चाललाय विकेट कीपरच्या ग्लोव्ज मध्ये आणि दरम्यान ओव्हरची समाप्ती। 6 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे आणि एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचलेली आहे 51 धावा। इकडं काही कार्यकर्ते बसले, तर कृपया आपलं प्लेयर काय करते त्यानंतर टाळ्या वाजवून आपण आनंद व्यक्त करा, फक्त टाळ्या वाजवून आनंद व्यक्त करा।
काटकर अप्रतिम फटका अरविंदच्या बॅट मधून निघणारा हा खणखणीत असा षटकार. तर पहिल्याच चेंडूवरती षटकार लगावलेला आहे अरविंदने. जीत के लिए 11 गेंदों में 58 रनों की जरूरत. अभी भी ऐसे सिक्सर्स की जरूरत. मंजुनाथ की अगली गेंद वैयक्तिक दूसरा और टीम की ओर से 7वां ओवर लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट का मारा करेंगे अरविंद के लिए. अच्छी गेंद, गति में परिवर्तन की, थोड़ी सी लाइन में और लेंथ में तब्दीली की. पहला रन तेजी से पूरा करते हुए दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और आखिरकार दूसरा रन पूरा करते हुए तो इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 59 रन की योग पे, जबकि 6.2 ओवर्स पूरे हो चुके हैं. 10 गेंदों में 56 रनों की जरूरत. लगभग एक तरफा लगता हुआ ये मैच, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर मनोरंजन करने का प्रयत्न चलता हुआ अरविंद की ओर से. अच्छी गेंद, गेंद हवा में जरूर. खुद गेंदबाज गेंद के नीचे और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर लपकते हुए मंजुनाथ दरगो पाटिल. नवीन फलंदाजाचं नाव न्यू बॅट्समन्स नेम प्लीज. अगली गेंद फिर से डॉट कराने में कामयाब. तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 59 की योग पे, जबकि 6 विकेट गिर चुके हैं. जीत अभी काफी दूर लग रहा है, क्योंकि 8 गेंदों में 56 रनों की जरूरत, जो कि एक बहुत ही मुश्किल ऐसा लक्ष्य. मंजुनाथ की अगली गेंद इस बार गति में परिवर्तन करते हुए, चेंज ऑफ पेस डिलीवरी करते हुए और चकमा देते हुए बल्लेबाज को. छोटू पटने जो कि बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदें खेल चुके हैं, अभी भी अपना खाता उन्होंने खोला नहीं है. तो स्कोर है 59 रन. जीत के लिए 7 गेंदों में 56 रनों की जरूरत. तो इस ओवर की आखिरी गेंद मंजुनाथ की है. अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद, फ्लिक करना चाहते थे लेकिन सही संपर्क नहीं है. इसी बीच 1 रन पूरा करते हुए तो ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर जा पहुंचा है 60 रन. इस टूर्नामेंट को सफल करने के लिए जो अंपायर्स दिन रात यहाँ पर मेहनत ले रहे हैं, ऐसे सूरज गायकवाड़, सनत मालगे और स्कोरर के रूप में गेंदबाज शुरू से, जबकि कमेंट्री के बेताज बादशाह शंकर पवार, जिन्होंने यहाँ पर सभी प्रेक्षकों को मनोरंजन किया है. तो ये दूसरा सेमीफाइनल. इसके बाद जो मैच आएगा वो है इस टूर्नामेंट का डिसाइडर मैच, यानी कि फाइनल मैच VLPL 2021 का. तो मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय श्री राजशेखर बिजापुरे, अध्यक्ष वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान,
उपाध्यक्ष श्री अशोक जी नागनसुरे, जबकि वीरशैव लिंगायत क्रीडा समिति के अध्यक्ष श्री केदारनाथ जी बिराजदार और कार्याध्यक्ष श्री गौरव जक्कापुरे जी का। तो एक औपचारिकता यहाँ पर बाकी है और जिस बल्लेबाज ने तूफानी बल्लेबाजी की थी, जिन्होंने यहाँ पर उपस्थित सभी प्रेक्षकों को मनोरंजित किया था, ऐसे शिवप्पा बुगड़े खुद गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई है गेंद, गेंद जा रही है मंजुनाथ के हाथ। वाइड गेंद का इशारा। एक सफल आयोजन वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठान की ओर से। वीरशैव लिंगायत प्रीमियर लीग 2021 का आयोजन यहाँ पर इस रेलवे स्टेडियम पे होता हुआ। पुढचा चेंडू शिवप्पा यांचा छोटूसाठी। चांगला चेंडू, तितकाच चांगला कॅच, एक अप्रतिम झेल टिपण्यात यशस्वी मंजुनाथ। तर हा लागणारा हा 7वा मंदार मंगरुळकर, मंदार तो नए बल्लेबाज के रूप में बैट्समैन नेम प्लीज। तो अगली गेंद शिवप्पा की। अच्छी गेंद, गुड लेंथ डिलीवरी, बहुत ही अच्छे लाइन और लेंथ के तहत गेंदबाजी कर रहे हैं। चकमा दिया बल्लेबाज को। मल्लिकार्जुन अमाने जो कि बल्लेबाजी के लिए क्रीज पे मौजूद। अगली गेंद, पटकी हुई गेंद, बैकफुट पे जाके पुल कर दिया, गेंद जारी है बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। थोड़ा सा मनोरंजन यहाँ पर प्रेक्षकों के लिए जरूर। मल्लिकार्जुन अमाने इनकी बल्ले से निकलता हुआ ये बेहतरीन सिक्सर। तो 6 रनों से स्कोर बढ़ता हुआ 67 रन, जबकि केजीएफ क्रिकेट क्लब लगभग जीत की कगार पे रुके हुए हैं। अगली गेंद शिवप्पा की। अच्छी गेंद, इस बार ब्लॉक होल करने लेंथ में गेंदबाजी करते हुए तो डॉट गेंद कराने में कामयाब। फिर से धीरे धीरे अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार शिवप्पा, अपने ओवर की ये 5वीं गेंद लेकर आते हुए। अच्छी गेंद, सम्मानजनक तरीके से खेल दिया सिंगल के लिए। तो स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस सेमीफाइनल की ये आखिरी गेंद। तो केजीएफ क्रिकेट क्लब फिर से डॉट गेंद। इसी के साथ केजीएफ क्रिकेट क्लब ने यह दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया है और बहुत ही स्टंप काढू नका अजिबात सर, अंपायर सर, स्टंप काढू देऊ नका। वीरशैव प्रीमियर लीग साठी आज उपस्थित राहिलेले सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की या ठिकाणी आपल्यासाठी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे। सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे। सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घेतल्यानंतर या ठिकाणी अंतिम सामन्यासाठी सुरुवात होईल।
सर्वांना विनंती आहे की या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आजच्या अंतिम सामन्यासाठी आलेल्या सर्व मान्यवर, सर्व क्रीडाप्रेमींना विनंती आहे, सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. वीरशैव लिंगायत प्रतिष्ठानच्या वतीनं आयोजित वीरशैव प्रीमियर लीगसाठी आलेल्या सर्व क्रीडाप्रेमी व मान्यवरांना विनंती आहे, या ठिकाणी भोजनाची व्यवस्था केलेली आहे. सर्वांनी भोजनाचा आस्वाद घेऊन जायचा आहे. भोजनाचा आस्वाद घेऊन झाल्यानंतर अंतिम सामन्याला सुरुवात होईल. तर दोन्ही संघांनी माझ्या सूचनेकडे लक्ष द्यायचं आहे. सामना बरोबर 3 वाजता पहिला बॉल टाकला जाईल. तर दोन्ही संघांनी 2:30 इथं मैदानात हजर व्हायचं. 2:45 दरम्यान देखील तुम्ही हजर राहिला तर चालेल. आणि सामना 3 वाजता बरोबर बॉल टाकला जाईल, याची आपण नोंद घ्यायची. 3 वाजता या ठिकाणी बॉल टाकला जाईल. चला, सामनावीरचा पुरस्कार या ठिकाणी दिला जाईल. सामनावीर या सामन्यातील सामनावीर आहे एन.डी. मामा जावळे साहेबांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सामनावीरची ट्रॉफी दिली जाईल. मला वाटतं सामनावीर विचारण्याची गरज नाही, ज्याच्यामुळे धावसंख्येचा मोठा आकार या ठिकाणी संघाला लागलाय. पाहूया, लेकिन परंतु ॲपनुसार आपण पाहून मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देतोय. तो निश्चित ही ये मैच में एक तरफा मैच जो बना उसकी वजह थी बैट्समैन ने बैटिंग करते समय धुआंधार अंदाज की जो शुरुआत दिलाई और नटआउट एक पार्टनरशिप दिलाई थी अपने टीम के लिए. तो शिवप्पा बुगड़े मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट के सबसे लंबी पारी खेली है. एन.डी. जावड़े से मामा साहब मैं विनती करता हूं कि आप तर बक्षीस देण्या अगोदर आपण या ठिकाणी शिवप्पा बुगड़े यांच्याबरोबर बोलूया. जैसे कि शिवप्पा सर, ये बड़ा मैच था, बड़े मैच में बड़े खिलाड़ी की तरह आप निकले, तो क्या रणनीति के साथ चले गए थे बैटिंग करने के लिए? इतना जलवा इसके पहले नहीं दिखा था. आज क्या खाया और क्या करिश्मा बना आपका? आज सुबह मैंने उपीट खाया था. डोनगांव में एक मैच था, उपीट चटनी वहाँ पे मिला गदक रवा का, तो बढ़िया था. और जो मेरा बैटिंग हुआ है इसमें मेरे पूरे टीम का योगदान है. उन्होंने मुझे बहुत बैक किया. मेरा पहला मैच खेल रहा था, तब मैं 0 पे आउट हुआ. फिर भी मुझे हमारे कप्तान मंजू सर ने बहुत बकअप किया कि मैं तुझे ओपनिंग के लिए लेके जा रहा हूँ, तुझे खेलना है. और मुझे बकअप करने में लक्ष्मण सर है, वाले जी है, इन सब ने मुझे बैक किया कि जाओ और खेलो. इसकी वजह से मेरा बैटिंग हुआ है. तो फाइनल में आपके सामने आर्यन 007 सुपर किंग टीम है, तो उसके लिए कुछ आपने प्लान किया है? जबकि फाइनल मैच काफी इंपॉर्टेंट है, BLPL का ये ग्रैंड फाइनल है, इसके बाद होने जा रहा है. तो आप क्या सोचना चाहेंगे फाइनल के बारे में? हमारे टीम के लिए जो भी सोचते हैं वो मंजू सर है. हम सिर्फ उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाते हैं. पूरा टीम एफर्ट लगता है, तब जाके ये ऐसा खेल होता है. मंजू सर जो बोलते हैं वही हम खेलते हैं जाके. तो एक सवाल आखिर पूछना चाहता होगा, लेकिन आपके भाई अपोजिट में है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक अंडरडॉग टीम के तौर पे आर्यन सुपर किंग्स का यहाँ पे एंट्रेंस हुआ. उसके बाद जिस तरीके का क्रिकेट उन्होंने खेला है, शायद ही कोई दूसरा टीम खेल पाता, तो उनके टक्कर का वो भी फाइनल को आ सकता था. बहुत ही बढ़िया लाजवाब क्रिकेट यहाँ पे आर्यन सुपर किंग की तरफ से हमें देखने को मिला. उसकी बदौलत वो फाइनल में पहुंच गए. धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई. आपके कप्तान ने भी काफी जोरदार, थोड़ी सी तालियां मंजुनाथ के लिए भी होनी चाहिए. मंजुनाथ ने भी काफी जबरदस्त खेल दिखाया है. लक्ष्मण, पहले हम मैन ऑफ द मैच देंगे यहाँ पर एन.डी. जावड़े सर के हाथ से. यहाँ पर आज के मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी है शिवप्पा बुगड़े. इसके बाद मैं विनती करूंगा, जिन्होंने गेंदबाजी करते समय विकेट लिया था, 500 रुपए आपके लिए डिक्लेयर किए गए थे काशीनाथ अवसर संघ इनकी ओर से. तो मैं काशीनाथ और संघ से विनती करता हूँ कि आप सामने आइए, और आपका इनाम देने के लिए मैं लक्ष्मण कालजी सर को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा. आज जमाना है डिजिटल का. 200 रोक कैश में और 300 रुपए डिजिटल पेमेंट किए जाएंगे फोन पे 500